नारायण 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 श्री हरि। भाई आज मैं आप लोगों के सामने बात करने आया हूँ। ये जो जगह हिंदू त्योहारों पे जो पत्थरबाजी हो रही है, ऐसा माहौल बनाता जा रहा है ये इंडी ठगबंदा ने कि भाई हिंदुओं को तो इस देश में रहने का अधिकार ही नहीं, और उनके साथ जो मिले हुए हैं वो हैं सेक्युलर कीड़े। हम गलतफहमी के शिकार हैं। बहुत लोगों के नाम हिंदू हैं लेकिन वो हिंदू नहीं है। इस फ्रेम में मत आना। जो असली बौद्ध हैं वो हिंदू हैं, जो असली जैन हैं, जो असली सिख हैं वो हिंदू हैं। और जो आजकल नाम हिंदू है, कोई नीला कबूतर बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई हमारे गुरु महाराज गुरु नानक देव जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को बदनाम कर रहा है, सिख है, और जो खालिस्तानियों के साथ मिला हुआ है वे राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। जब जब कोई हिंदू त्योहार आता है, हिंदू त्योहारों पे पत्थरबाजी एक आम घटना हो चुकी है। अब यही चीज मैं दिल्ली में रहता हूं, अब यही चीज 2 दिन पहले फिर देखने को मिली। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ हिंदू स्टूडेंट ने दीपावली का प्रोग्राम रखा, दीपक जलाए, दीप उत्सव किया। अरे वो तो अंधेरा ही दूर कर रहे थे ना, वो कोई किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे थे, अंधेरा ही तो दूर कर रहे थे। लेकिन जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उन्होंने उन बच्चों के साथ मार पिटाई कर दी, और हमारी जो उन बच्चों ने दीप मालाएं लगाई थी वे सब खंडित कर दी, उनको तोड़ दिया, फेंक दिया। फूल मालाएं थी वो तोड़ दी, और उन बच्चों में कईयों को चोट भी आई। लेकिन हमारा एक भी हिंदू सेक्युलर कीड़ा इसके अगेंस्ट नहीं बोला। और अगर यही काम किसी मुस्लिम त्योहार पर हो जाए तो छाती पीटने वाले इतने आ जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं, दबा के छाती पीटेंगे। सेक्युलर खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया, लेकिन हिंदुओं के साथ कुछ भी होता है तो कुछ खतरे में नहीं आता। अब अगर बिहार के अंदर गिरिराज जी एक हिंदू एकता के लिए यात्रा निकाल रहे हैं तो हर किसी को तकलीफ हो रही है। कल एक वो चारा चोर के लड़के को मैं सुन रहा था, एक नौवीं फैल भ्रष्ट आदमी जो नवरात्रों के अंदर राहुल के साथ मछलियां खा के दिखा रहा था हमें, हमारा पहला नवरात्रा, और वो हमें मछलियों के स्वाद बता रहा था। ये मानसिक मूल्य, नाम हिंदू है, ये मूल्य ही है। वो कल कह रहा है कि भाई यात्रा जो है ये गलत बयानी कर रहे हैं, यात्रा नहीं निकालनी चाहिए, हिंदू क्या है, हिंदू की एकता क्या है। और बात कुछ हद तक ठीक भी है, हिंदू कुछ नहीं है, इनकी एकता कुछ नहीं है। जब ये अपने साथ जो हो रहे अत्याचार में नहीं बोल पाते तो ये करेंगे क्या? भाई मैं सभी से हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, भाई एक तो जो सनातनी हिंदू हैं वो इकट्ठे रहे, और जो सेक्युलर बने हुए हैं उनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं जिनको इनकी सच्चाई का नहीं पता। अब मैं बात करता हूं नीले कबूतरों की। ये नीले कबूतर क्या करते हैं, जब भी कोई भी हिंदू और दलित, वो हैं तो हमारे भाई ना, वो कोई दूसरे थोड़ा ही ना है, हमारे अपने भाई हैं। अगर 2 भाइयों के बीच कोई कहासुनी हो गई, ये नीले कबूतर सिंधी विच्छेद के लिए वहीं पहुंच जाएंगे ताकि इनमें दूरियां कैसे बने। लेकिन यही घटना अगर कोई मुल्ला किसी हमारी दलित बेटी के साथ रेप कर देता है, या कोई मुल्ला उन्हें मार देता है, या किसी दलित बच्चे का कत्ल कर देता है, वहां ये नीले कबूतर आपको नजर नहीं आएंगे। ये किसी हिंदू त्योहार पे नहीं जाएंगे। दलाई लामा बौद्ध धर्म के सबसे बड़े उपदेशक,
दलाई लामा शिव पूजा करते हैं, लेकिन ये नकली बौद्ध ये भगवान शिव को गालियां देते हैं। ये इतने गिर चुके हैं कि ये अपने बाप को भी गाली देने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इनको अपना तो कुछ पता ही नहीं, इनका कोई अपना जमीर है ही नहीं, इनका जमीर तो मुल्लों के हाथों बिका हुआ है। अब भाई एक बात और कहता हूं, जो जामिया मिलिया में हुआ ये जगह जगह होगा। हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं वो इकट्ठे रहे। हिंदू को कायर शब्द पता क्यों दिया गया है? ये बोलते हैं ना बार बार मुल्ले कि तुम तो कायर हो, हिंदू तो कायर हैं। कायर हम नहीं है, हमारी सोच कायरता दर्शाती है। हम जब भी होते रक्षात्मक लड़ते हैं। जब कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हम रक्षात्मक खड़े होते हैं। और जब भी हिंदू रक्षात्मक भी खड़ा हुआ है तो इन 100 गीदड़ों की भीड़ 10 हिंदुओं के आगे खड़ी नहीं टिकी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहनी, और हिंदू वो लोग हैं जिन्होंने सर कटाए हैं पर अपना धर्म चेंज नहीं किया। रक्षात्मक लड़ने का कोई फायदा नहीं। अगर रक्षा भी करनी है तो वो रक्षा करो कि जिससे लगता है कि यह हमें नुकसान पहुंचाएगा, उसके घर में घुस के मारो। अपनी जान बचाने के लिए अगर हमारी जान पे अगर बनी है तो अपनी रक्षा में हम किसी को भी मार सकते हैं। यह हमारा संविधान कहता है। अपनी जान की रक्षा सर्वोपरि है। रक्षात्मक मत रहो, आक्रामक रहो। जब तक रक्षात्मक रहोगे, इसी तरह ये बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा तुम्हारे ऊपर हैवी बने रहेंगे। और भाई ये जो हमारे जितने भी भाई इसको देख रहे हैं, इनसे मेरा एक निवेदन है, जहां भी हिंदू के घर में जाति पाति से ऊपर उठ के हर किसी के घर में आना जाना करो, हर किसी के साथ खाओ पियो उठो बैठो, एक दूसरे की तकलीफ में शामिल हो। हमें तो ये लोग बोल देते हैं कि भाई हिंदुओं में जातियां हैं। क्या इनमें जातियां नहीं है? इनमें सिया है, सुन्नी है, दहलवी, बरेलवी, अंसारी, पठान, सब अलग अलग ही तो हैं। लेकिन हमारी सरकार, हमारी गंदी मानसिकता की सरकार जो पहले रही 60 साल से, उसने इनको तो एक कर दिया, हमें जातियों में डिवाइड कर दिया, ताकि ये फलते फूलते रहे और हम कटते रहे बढ़ते रहे, कटते रहे बढ़ते रहे। तो ये नियम बना लो, हमारे आसपास जितने भी हमारे भाई हैं हिंदू, उनके घर आना जाना रखोगे, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना। और मैं एक आरजेडी की प्रवक्ता है प्रियंका, उसको सुन रहा था, बेवकूफ बेहुदी लड़की, वो कहती है कि इनके घर में तुम जब लड़की की शादी करते हो तो जातियां पूछते हो। अरे बेवकूफ लड़की, अगर 2 बच्चे आपस में दिमाग मिलते हैं, आपस में दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो हमारे हिंदुओं में उनकी शादियां भी होती हैं। मैंने खुद अपने भांजे की इंटरकास्ट शादी की, मैं अपने बेटे की भी इंटरकास्ट शादी करने जा रहा था, बस वो लड़की ने ही आगे से फोन करके मना कर दिया कि जी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। भाई अगर दोनों बच्चे खुश हैं तो वहां पे शादियां करो, अपने भाइयों को अपनाओ, अपने भाइयों के साथ रहो। और ये जो है ना, ये जितने इंडी ठगबंधन के लोग हैं, ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करने पर तुले हुए हैं। जिस आदमी का अपना कोई धर्म नहीं, अपनी कोई जात नहीं, वो हमारी जाति जनगणना करने की बात करता है। ये बताओ राहुल खान क्वात्रोची की क्या जात है भाई? पहले वो अपनी जात बताए। अखिलेश की क्या जात है? यादवों का ठेकेदार बना होता है, लेकिन यादवों के साथ अगर मुल्ला कोई कुछ गलत कर देता है तो ये यादवों के साथ नहीं खड़ा होता, मुल्लों के साथ खड़ा होता है। तो ये तुम्हारा कहां से है? अभी से चारा चोर की बात कर ले। चारा चोर आपका त्योहार नवरात्रों का, और ये मछली खाना तुम्हें सिखाता है, स्वादिष्ट मछली है, एक कांटे की मछली है। ये राक्षस टाइप के लोग ये तुम्हारे होंगे? नहीं भाई, ऐसे लोगों से बचो और अपने सनातन को सबसे ऊपर रखो। और हाँ, किसी भी भाई को ये लगे मैं हिंदू हूं और मुझे तकलीफ है, भाई वो हमारे बजरंग दल वाले, हमारे आरएसएस वाले जगह जगह अपने नंबर पेस्ट करते हैं। उनके नंबर हमारे पास होने चाहिए
किसी भी समूह से जुड़ जाओ, अकेले अकेले नहीं रहना है, किसी भी समूह से जुड़ जाओ, बजरंग दल से जुड़ जाओ, बजरंग वाहिनी से जुड़ जाओ, आरएसएस से जुड़ जाओ, क्योंकि बंद ही मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की। खुल के नहीं रहना, हमने खाक नहीं बनना, हमने लाख बनना है। अब आगे दीपावली का त्योहार आ रहा है, सभी को, सभी सनातनी भाइयों को राजकुमार मान की तरफ से दीपावली की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहें, आनंद रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम।